बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, तो हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल तक कर लिया था। अब उसके बाद हमारे पास लेवल आता है इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पढ़ना है और जो 2-3 लेवल रह गए हैं वो पढ़ने हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं वो करनी है। ठीक हो गया। अब इंडिविजुअल लेवल क्या है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब वो एक तरतीब देते हैं। ठीक है, और वो एक इंडिविजुअल बन जाता है। एक इंडिविजुअल बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब एक पूरा जानदार बन जाता है। जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो मिलेंगे तो इंडिविजुअल या पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सही है। अब कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं सारे के सारे। वो सारे फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब सारे फंक्शंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेट करके सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि एक आदमी है, वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहा है, मैन इन कंटिन्यूस एक्सरसाइज। अब वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहा है तो सिर्फ मतलब जब एक्सरसाइज करेगा तो मसल्स वर्क करते हैं ना, तो कहते हैं कि सिर्फ उसके मसल्स नहीं वर्क करते बल्कि उसका जो हार्ट रेट है और उसकी जो रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज होती है। जब वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहा है, मसल्स तो उसके कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं लेकिन साथ में उसका हार्ट रेट और रेस्पिरेशन जो है वो भी इंक्रीज होती है। जब ये इंक्रीज होगी ये ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगी, क्योंकि मसल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करेंगे। अब ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड हो गया है। तो इसमें वो यही बात कर रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रोसेसेस और उसके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक इंडिविजुअल लेवल में। इंडिविजुअल लेवल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 2-3 डेफिनेशंस हैं। स्पीशी की डेफिनेशन है कि स्पीशी क्या है। स्पीशी है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सकता है, कैपेबल टू इंटरब्रीड। इंटरब्रीड कर सकता है मतलब अपनी नस्लें बना सकता है। ऑफस्प्रिंग्स मतलब उसके बच्चे होते हैं और वो भी फर्टाइल होते हैं, मतलब वो भी आगे इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो भी आगे अपनी नस्लें बना सकते हैं। इसको हम लोग स्पीशी कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल स्पीशी, ह्यूमन है तो ह्यूमन एक स्पीशी है। ठीक हो गया, क्योंकि ये इंटरब्रीड करते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो आगे फर्टाइल होते हैं, जिनकी भी आगे नस्लें चलती हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है इसमें हैबिटेट की। अब कहते हैं कि इन्वायरमेंट का वो एरिया जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हैबिटेट। एक इन्वायरमेंट का एक एरिया, इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है। अब ऑर्गेनिज्म में हम लोग कौन कौन से लेते हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस। कहते हैं जो रह रहा है ना उस जगह पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिस जगह पे वो रह रहा है उसको हैबिटेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। इंडिविजुअल हो गया, अब आ जाएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन की डेफिनेशन करेंगे कि पॉपुलेशन है क्या। पॉपुलेशन है इंट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होता है। स्पीशीज सेम है, हैबिटेट सेम है जहाँ वो रह रहे हैं। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज एट सेम प्लेस इन सेम टाइम। ठीक है, इन्वायरमेंट भी उनका सेम है, स्पीशीज सेम है, प्लेस सेम है, टाइम सेम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक पॉपुलेशन बनाती है मिलके। सही हो गया। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज एट सेम प्लेस इन सेम टाइम, ये क्या है, ये हमारे पास पॉपुलेशन बनाती है। ये हमारे पास पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई है। अब पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है कि इंट्रैक्शन होता है सेम स्पीशीज का जो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, ये हमारे पास पॉपुलेशन लेवल हो गया। उसके बाद उसने एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान में, अब ये क्या है, प्लेस है। पाकिस्तान में 2010 में ये क्या है, सेम टाइम है। ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी थी, 173.5 मिलियन। तो ये उसने पॉपुलेशन की एग्जांपल दी है। उसके बाद हमारे पास अगला लेवल आता है कम्युनिटी लेवल। इसमें हम लोग सबसे पहले कम्युनिटी की डेफिनेशन करेंगे कि डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। पॉपुलेशंस, पहले इंडिविजुअल मिले, पॉपुलेशन बनी, उसके बाद पॉपुलेशंस मिलेंगे, डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और किसमें, सेम इन्वायरमेंट में, इन सेम इन्वायरमेंट, वो क्या होगा, कम्युनिटी होगी, उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। सही है, डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन सेम इन्वायरमेंट, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, एक जंगल है, वो एक कम्युनिटी है।
कैसी कम्युनिटी है? उसमें पौधे हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई है, एनिमल स्पीशीज़ हैं। तो छोटे जानवर भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, जड़ी बूटियाँ, सारा कुछ होता है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई ना। ये भी एक पॉपुलेशन है, पौधों की एक पॉपुलेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक पॉपुलेशन होगी, एनिमल स्पीशीज की एक पॉपुलेशन होगी। तो ये सारी की सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हैं, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। और फॉरेस्ट के अंदर, तो ये क्या है? फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है, ठीक है। और ये आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है कि उसमें पॉपुलेशन कौन कौन सी हैं। अब कहते हैं कि कम्युनिटी में क्या होता है? कम्युनिटी में होता है कि एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, दूसरी जो है वो डिक्रीज कर रही है। कैसे? पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करिए? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो प्लांट्स पे हैं, फिर एनिमल स्पीशीज। अब जो एनिमल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल पौधे खा लेते हैं, अब जब पौधे खा लेंगे पौधे कम हो गए, एनिमल बढ़ते गए। तो एक पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, दूसरी डिक्रीज करती है। इसी तरह जब फैक्टर्स जो है, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स चेंज होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा फर्क करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कम्युनिटी के ऊपर। उसके बाद कम्युनिटीज दो होती हैं, एक होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी, ठीक है, और दूसरी होती है सिंपल कम्युनिटी। कम्प्लेक्स एंड सिंपल कम्युनिटी। कम्प्लेक्स क्या है? उसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। और सिंपल क्या है कि मतलब कोई भी एक या दो पॉपुलेशंस होंगी उस जगह पे, उस इन्वायरमेंट में। अब कम्प्लेक्स में उसने एग्जांपल दी है पॉन्ड की और फॉरेस्ट की। तालाब है, जंगल है, तालाब में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें मेंढक है, उसमें सारे पानी के अंदर जो रहते हैं, एल्गी है, सारा कुछ ही है तालाब में। इसी तरह मैंने आपको फॉरेस्ट का पहले बता दिया है। उसके बाद कहते हैं कि सिंपल कम्युनिटी की एग्जाम्पल दी है फालू लोग। एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो गिरा है, उसके नीचे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सिंपल कम्युनिटी है। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट, नॉट द लीस्ट, लास्ट लेवल है बायोस्फीयर लेवल। अब पहले हम बायोस्फीयर की डेफिनेशन करेंगे कि ये अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज लिव, ठीक है। अब इसको हम लोग जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है, जोन ऑफ लाइफ। अब हम लोगों ने इसमें एक डेफिनेशन इकोसिस्टम की पढ़नी कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम वो एरिया है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि हैबिटेट है और स्पीशीज़ हैं, वहाँ हम लोगों ने ये पढ़ी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, लिविंग का लिविंग के साथ। कम्युनिटी में लिविंग का लिविंग के साथ हो रहा है इंटरेक्शन, ठीक हो गया। लेकिन जो इकोसिस्टम है उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो एरिया जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।